हमारे देश प्रदेश में फसलों के अवशेषों का उचित प्रबंध करने पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। अगर कहा जाए तो इसका उपयोग मृदा में जीवांश पदार्थ अथवा नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाने के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि इनका अधिकतर भाग या तो दूसरे घरेलू उपयोग में किया जाता है या फिर उन्हें खेत में ही जलाकर नष्ट कर दिया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में एक समस्या मुख्य रूप से देखी जा रही है कि जहां हार्वेस्टर या कंबाइन मशीनों के द्वारा फसलों की कटाई की जाती है, उन क्षेत्रों में खेतों में फसल के तने के अधिकतर भाग खेत में खड़े रह जाते हैं तथा वहां के किसान खेत में फसल के अवशेषों को आग लगाकर जला देते हैं, जिससे देश के अनेक प्रदेशों में धुंध छाने की समस्या हो गई है। मौसम वैज्ञानिक इसका मुख्य कारण खेतों में बचे अवशेषों को जलाना मान रहे हैं, जिससे वातावरण पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। हमारे देश में हम फसल अवशेषों का उचित उपयोग न कर इनका दुरुपयोग कर रहे हैं, जबकि यदि इन अवशेषों को सही ढंग से खेतों में उपयोग करें तो इसके द्वारा हम जल संरक्षण यानी जल बचत व मृदा संरक्षण यानी मृदा कटाव के साथ साथ हम पोषक तत्वों के एक बहुत बड़े अंश की पूर्ति इन अवशेषों के माध्यम से कर सकते हैं। बताइए, अगर थोड़ी देर पहले और आ जाए तो खेत आज जले से बच जात। अब जिके खेत आए तो फूक दी, लेकिन यहाँ से निकले वाला धुआं देखता है पूरे वायुमंडल का प्रदूषित करता है। और यही का पूरे देश में लगभग वायुमंडल प्रदूषण से भर चुका है। उसके बाद यह के उर्वरा शक्ति तो साथ ही खत्म होते हैं, बाकी जो किसान मित्र कीट हैं उन्हें खत्म हो जाता है। तो यह के टाइम हम आज से प्रतिज्ञा करते हैं कि जहाँ खेत जलावा जाए हम वहाँ पहुँच के किसान का चाचा दादा सबका समझाओ कि का ना जलावा जाए, यहाँ से का नुकसान है और का लाभ है उनका जरूर बताओ। चाचा जयराम। जयराम या जयराम। चाचा ये मसाला और माचिस लेके कहाँ जाता है? गन्नक पाती फूके भैया। अच्छा, गन्नक पाती फूके? हाँ। गन्नक पाती फूका नहीं जाता। हाँ। हाँ, इका फूके बहुत नुकसान है अपन। अरे देखा खेत में घास वास जामी है का कसके साफ हुए, गोड़ाई जुताई करत न बनी। हाँ हाँ, एक मारा पूंदी जा साफ हो जाए, खेत साफ हो जाए तो गोड़े में जोते में आराम रहे। नहीं चाचा, हम बताऊबे ऐसा तरीका एक थी आपका। हाँ। कि वो हमन घास ही खत्म हो जाए और बहुत लाभ है उसे। अब यही बता दो कि गन्नक पाती फूके से न फूके से कौन कौन लाभ मिले। चाचा एक हम बताएं दियो, खड़े खड़े बातचीत कहाँ तक हुए और चलो कहूँ खेत में बैठा जाए आराम से पाती पे, तो हम आपका सारा लाभ बता दी। ठीक आओ चाचा, उका तो आप जानते, जैसे देखो खेत हो एक थी, हाँ उमन आप जब सिंचाई करते तो अगर ये किनारे पेड़ है या कुछ छाया पर थका है तो हुआ जुतनी काफी देर में हुआ था, और जबकि जहाँ धूप लागत है हुआ जुतनी पहले हो जात है। हो जात कि नहीं? हो जात। हाँ हो जात। तो वही कारण आए कि हुआ सीधा जो है घाम खेते में लागत नहीं, तो हुआ जुतनी बाद में हुआ कहे नमी बनी रहा खेते में। और जहाँ सीधा धूप लागत है हुआ खेते भाप बना पानी और उड़ गा। तो अगर ये पाती बिछाई रहे गन्ना में तो हमार नमी बनी रहे हमार। हाँ चाचा, जब ये मल्चिंग कई दिन जात है, पतिया बिछा दिन जात गन्ने के, हाँ तो फायदा हुआ कि ये पाती जो हमार सड़ जात है। जब सड़ जात तो जैविक खाद बन जात है, और जब जैविक खाद बन जात है तो हमारे मिट्टी के उर्वरा शक्ति मतलब जो पैदा करे की क्षमता है उत्पादन के वो बढ़ जात है। और जब बढ़ जात है तो फसल अच्छी हुआ है, और जब फसल अच्छी हुए तो पक्का है उत्पादन बढ़िया हुए हमार। तो सबसे अच्छा फायदा ये है। चाचा आप बताए रहे ना कि भैया इका जला दिया तो जी जो खर पतवार है इका खत्म करे तो आप कहते जलवा दिया, उसके बाद गड़ोबे। तो ये गन्नक पत्तियां बिछाए से मल्चिंग करे से यही फायदा हुआ है। कौन फायदा हुआ है हम बता दिया आपका कि जब इका बिछा दीजिए एक तरफ से तो खर पतवार कम निकले और
खरपतवार जोन रहबो करे नीचे वो पत्ती में दबा के नीचे सर जे तो खाद बन जाए और उसके बाद निकले ना तो फसल का हमें नुकसान न पहुँचे। और आप कहते रहो कि का फूक दिए तो फूके के बाद गड़ुते हो तो आदमी करते हो तो उनके मजदूरी लगता है, आपके पैसों खत्म होते है, वो जो है आपके पैसा बच जाए। तो बढ़िया है भैया, ये तो काम बढ़िया है। हाँ चाचा, अगर मल्चिंग ना की जाए जैसे आप बताओ रहे फूक दिन जाए, जब फूक दिन जाता है तो मिट्टी का तापमान बढ़ जाता है, लेकिन मल्चिंग करे से इका जब पाती बिछा दिन जाता है तो भूमि का तापमान नियंत्रित रहता है। हाँ, जब नियंत्रित रहे तो नीचे जब केचुआ उचुआ होते नहीं है सब जो बहुत कीट हुए थे, जो किसान मित्र हुए थे, उनका संख्या बढ़ जाता है। और जब उनका संख्या बढ़ जाए तो नीचे देखते नहीं माटी भुरभुरी हो जाता है। हाँ, तो जब भुरभुरी हो जाए तो हते जो है फसल आपन अच्छी हुई। तो मल्चिंग करे से हमार 15 से 20% पानी बच जाता है, कहा नमी बनी रहा खेते में। और उसके बाद 20 से 25% हमार उत्पादन बढ़ जाता है। गन्ना में मल्चिंग करे से गन्ना में जो लागत कीट अंकुर बेधक जब कलवा निकसत तो एक छेद दायरा है तो उका जो है प्रकोप कम हो जाता है। मल्चिंग करे से वो रोग नहीं लगता है। हाँ भैया, मल्चिंग करा तो वहने से मल्चिंग कौन चीज है? चाचा मल्चिंग पूछा था कब आया है? हाँ भैया, तो मल्चिंग ये है कि गन्ना के जैसे दोनों लाइन है या के बीच में, हाँ, जिससे माटी नमी बनी रहा है मेरे खेते का और खरपतवार ना हुए, यह के तन काव करा जाए कि दोनों गन्ना के जो पंक्ति है लाइन यह के बीचे में 5 अंगूर 6 अंगूर यानी कि 8 से 10 सेंटीमीटर के यही गन्ना पाती के तह बिछा दिन जाते है। यही का मल्चिंग कहते। चाचा गन्ना पेड़ी में 1 एकड़ में 25 कुंटल गन्ना के सूखी पत्ती चाहिए। और जब गन्ना कट जाता है तो गन्ना कटे के बाद जितनी सूखी पत्ती उमन बचत है वो पर्याप्त मात्रा में हुआ है। तो यही पत्ती का जो है पूरे खेते में 8 से 10 सेंटीमीटर के मोटाई में पूरे खेते में बराबर बिछवा दी जाता है। भैया खाली पेड़िया में मल्चिंग की जाता है कि बुआरी में? हाँ चाचा, बुआरी में जो है गन्ना मल्चिंग की जाता है। यह के टाइम पेड़ी से अगर बची हुए पाती लागे होता ना 25 कुंटल, तो अगर हुए तो गन्ना से जो पेड़ी से बची रहे गन्ना पाती, नहीं तो फिर धान एक पैरा, नहीं तो चारा, अगर नहीं ना तो सूखी घास कहूँ मिले तो, नहीं तो फिर जो पेड़ पौधा कटाई छटाई हुआ था बाग वाग के वह के सूखी पत्ती, लेकिन सूखी हुए चाहिए। और नहीं तो फिर सरसों पीटी जात है, सरसों जो डंठल हुआ था वह प्रयोग में किन जात मल्चिंग के टाइम। हाँ, तो ये सब जैसे मान लो कि वो पूछे नए नए रहे तो वह का इतना चीज बता दो, अगर पाती नहीं ना तो इके प्रयोग कर सकते है वो। ठीक। चाचा गन्ना में कीट नियंत्रण के टाइम मल्चिंग करे कि 15-20 दिन बाद मैलाथियन 5% या फेनुअल रेट 0.4% का धूल 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इके बुआई करवा देंगे। हाँ, इका छिटवा देंगे तो कीड़ा मकोड़ा कम लगी है। ठीक। चाचा ये हमन कुछ सावधानी आपको बरते का है। जैसे कि जो ने खेते में पहले से कीट लाग हुए या रोग लाग हुए वह के पत्ती खेते में हम दोबारा मल्चिंग के टाइम नहीं लिए का है। दूसर बात, आप जब दवा छिड़काव करें खेते में तो आप मुँह कपड़ा या मास्क लगा लिए जैसे कि दवा के प्रकोप न हुए। और तीसर, जहरीली दवा जो है बच्चों से दूर रखें। का कहता हूँ जलावे जाता है तो जलाए हमें एक लाभ बतायो आप कि भैया इमन खरपतवार सब खत्म हो जाए। लेकिन लाभ तो आपको एक हुए, लेकिन नुकसान की तरह हुए जानते नहीं? नुकसान चाचा बहुत हुए। हाँ, सबसे पहले तो जो किसान मित्र कीट हैं या जीवाणु है, लाभदायक जीवाणु कीटाणु कुछ बोलते ना आप, जो किसान मित्र जैसे केचुआ, तो ये सब जो है आप जले सब खत्म हो जाए।
दूसर आपके मिट्टी तप जाए, तापमान मृदा का अधिक हो जाए। जब अधिक हो जाए तो आपका सिंचाई जो है ज्यादा करे पड़े। हाँ, काहे कि जल जो है ज्यादा फिर मांगे लागे। वह के बाद जब सिंचाई आप अधिक करी है तो आपको जो है खर्चा ज्यादा हुए। जब खर्चा ज्यादा हुए आपके तो आपको जो है उपज तो होबे करे, लेकिन खर्चा करे नहीं है तो आपके आमदनी कम हो जाए। हमसे बहुत बड़ी गलती होत रही। आप ये गन्ने की पत्ती फूकत रहें। आज से आप सबके बताए की वजह से अब पत्ती न फूकब। 8 सेंटीमीटर एक फैलाए के मोटा पर कह के औरों किसान को बताए देवे, ऐसे लाभ मिलते है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस चाचा, हाँ ऐसे दिखा दिए चाहे। जैसे आज हम प्रतिज्ञा करीने कि केहू गन्ना की पत्ती न जलावे दियब, वैसे हमारा अनुरोध है आप सबसे कि आप सब गन्ना की पत्ती न जलावे, ओके मल्चिंग कह दिए। मल्चिंग करे से खेते में नमी बनी रहत है, जैसे कि सिंचाई कम लागत है। दूसर फायदा मल्चिंग करे से नीचे जब पत्ती सड़त है तो वो उर्वरा शक्ति जो है बढ़ा दियत है, काहे का वो जैविक खाद बन जात है। तीसर फायदा मल्चिंग करे से खरपतवार कम उगत है, जैसे कि जो है खेत हमार साफ रहत है। जब खरपतवार न हुए तो आपका निराई गुड़ाई न करो पड़े, वह के पैसा किसान का बच जाता है। ये तो फायदा भा जहाँ का खेत है खुद के। लेकिन अगर मल्चिंग कई दिन जे न जलावा जे तो हमार वायुमंडल सही रहे। जैसे कि गन्ना फूक दिन जाते नहीं, मल्चिंग नहीं करता है आदमी, गन्ना की पत्ती फूक देता है। ऐसे निकलने वाली धुआं ये पूरे वायुमंडल में प्रदूषित कर दिए थे, जैसे कि समाज और देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, खतरा बना है प्रदूषण वाला। और हमारा अनुरोध है आप सबसे फिर से कि आप सब गन्ना की पत्ती न जलाए के या और आरी बगल अपने किसान का या पड़ोसी का आप समझावें कि गन्ना की पत्ती न जलाए के वह के मल्चिंग करें, और मल्चिंग से जो हम लाभ बताएं वह लाभ का आप सब फायदा उठावें। नमस्कार।